वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमान तारन चौरसिया जी हमारे बीच श्री तारन चौरसिया जी से निवेदन करेंगे कि वो अपना उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। श्रीमान तारन चौरसिया जी। चलिए एक बार जोर से हम नारा लगाएंगे। थोड़ा सब लोग को मुझे लग रहा है धूप भी बहुत लग रही है और कुछ ऐसा लग रहा है कि सब बैठे हुए हैं मगर कुछ परिवर्तन कुछ ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ को तो मुझे लग रहा है झपकियां भी आने लगी हैं। दीदी ने बहुत अच्छा विषय रखा है और जो हम अपनी परंपराओं से दूर हो रहे हैं, जिस विषय की हम कभी चर्चा नहीं करते हैं, जिस विषय में कभी हम लोग सोचते नहीं हैं और जो हमारे गौरव की अनुभूति होती है, जिससे हमारा वंश परिवार परंपराएं चलती थी, वो सब हमारे लगभग हमारे परिवारों से दूर हो गई हैं। तो दीदी ने बहुत अच्छा विषय रखा है और आज उसकी वर्तमान परिस्थिति में बहुत आवश्यकता है। इसलिए दीदी के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप लोग सभी लोग। बहुत अच्छा विषय उन्होंने रखा है। जोर से सब लोग बोलेंगे भारत माता की जय। अरे हाथ भी नहीं उठ रहे हैं, ऐसा लग रहा है बस बोल दिए जय। सब लोग दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलेंगे भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। अब लगता है सब लोगों को थोड़ी सी ऊर्जा आ गई है, उपस्थिति का एहसास हुआ कि लगा कि यहाँ कुछ हो रहा है और हम लोग एक हिंदू सम्मेलन के नाते यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सब लोगों को जानकारी तो है कि यहाँ हम किस लिए उपस्थित हुए हैं। हाथ उठाइए, क्या था वजह? हिंदू सम्मेलन था या बस आना है, कार्यक्रम में चलना है और अपने को वापस आना है? हिंदू सम्मेलन के नाते हम हिंदू हैं, इस नाते हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम वर्तमान समय में हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज हम संघ के शताब्दी वर्ष को पूरा करके 100 वर्ष के बाद 101 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व का विषय है और हिंदू समाज के द्वारा हिंदू सम्मेलन मनाया जा रहा है। हिंदू समाज एकत्रित होकर के हम गर्व हो कि हम हिंदू हैं, इस विषय इस नाते हम हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम प्रत्येक बस्तियों में पूरे भारतवर्ष में मनाए जा रहे हैं। हिंदू समाज का हिंदू समाज का कार्यक्रम है, हिंदू समाज के द्वारा किया जा रहा है और हिंदू होने के नाते हम यहाँ पर सभी सम्मिलित हो रहे हैं। पर मुझे लगता है कि आज से 100 वर्ष पूर्व जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, परतंत्र था, उस समय की आप लोगों को परिस्थितियां शायद बहुत लोग पढ़े होंगे, बच्चे लोग तो नहीं जानते हैं, पर हिंदुओं की स्थिति क्या थी ये सब लोगों को जानकारी है। जो लोग थोड़ा भी इस बारे में जानते हैं तो उस समय क्या स्थितियां थी हिंदू समाज की, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी कि 1925 में माननीय डॉक्टर हेडगेवार को एक इतना बड़ा संगठन बनाने की प्रेरणा मिली और उनको इसकी आवश्यकता महसूस हुई, तो उन्होंने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रारंभ किया। उस समय एक छोटी सी परिस्थिति में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उस समय में हिंदुओं का सुनने वाला कोई ऐसा संगठन नहीं था, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जहां हिंदू जाकर के अपनी बातों को रख सकें, अपनी परिस्थिति का चिंता बता सके, क्योंकि उस समय में ऐसी घटनाएं घट रही थी कि जिस पे हिंदुओं का दमन किया जा रहा था। वर्तमान उस समय की परिस्थिति में खिलाफत आंदोलन चला था, जिसमें यहाँ के विधर्मी लोग दूसरे देशों के खलीफा के लिए आंदोलन कर रहे थे और यहाँ के उस आंदोलन में हिंदू शामिल हो ऐसी उन लोग प्रयास कर रहे थे और गांधी जी का भी कहना था कि यहाँ के हिंदुओं को उनका सहयोग करना चाहिए।
जब वह समय में हिंदू समाज इसके लिए पीछे हटा तो हिंदुओं का नरसंहार किया गया, लाखों हिंदुओं को मार दिया गया। ऐसी परिस्थिति से व्यथित होकर के डॉक्टर हेडगेवार ने उन्होंने कहा हम ऐसा संगठन करेंगे जो राष्ट्र के लिए और समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए कार्य करेगा। उसके 100 वर्ष पूर्ण हुए। अब हिंदुओं की स्थिति के बारे में हम चर्चा करें तो 712 ईस्वी में प्रथम मुगल आक्रमण हुआ था। इसकी जानकारी यहां किसको किसको है? हाथ उठा के बताएंगे थोड़ा सा। कौन लोग जानते हैं कि सबसे पहला आक्रमण, मुगल आक्रमण किस सन में हुआ था? ये कोई जानता है क्या? यहां पर हाथ उठा करके बताएंगे। देखो, हमें अपने इतिहास की जानकारी नहीं है। एक भी व्यक्ति का हाथ नहीं उठा जो ये बता सके कि सबसे पहले जब हिंदू राष्ट्र हमारा संपन्न था, अखंड था, हम अपनी वैभवशाली परंपरा का निर्वहन कर रहे थे, तो पहला आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में सिंध प्रांत में जब हमारा भारत जो है एक संपन्न राष्ट्र हुआ करता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत देश को। यहां हिंदू समाज के अलावा दूसरा कोई समाज उस समय में नहीं था। पूरी वैभवशाली परंपरा का हम निर्वहन कर रहे थे। उस समय की मैं एक छोटी सी घटना आपको बताना चाहूंगा कि कैसे हम अपने परंपराओं को, उनको छोड़ते हुए आज इस स्थिति में पहुंचे हैं। 712 ईस्वी में मीर बाकी ने अपने 2 दूत को भारत देश पहुंचाया कि जाकर के भारत देश में जब हम आक्रमण करते हैं, वर्तमान समय में जब कोई देश किसी देश पे आक्रमण करता है तो सबसे पहले उस देश की जानकारी इकट्ठा करता है वो। तो उसके 2 दूत यहां आते हैं और पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हैं, और भ्रमण करके सिंध प्रांत से जब वो वापस जाते हैं तो जाकर के राजा को बताते हैं, मीर बाकी को, कि भारत पे आक्रमण करना हमारे लिए उचित नहीं है, कि भारत बहुत संपन्न बलशाली राष्ट्र है। तो उसका शासक उसने कहा कि आप विधिवत हमें बताइए कि वहां पर आपने क्या देखा, कैसा किया, फिर हम निर्णय लेंगे कि हमें सिंध प्रांत में आक्रमण करना है या नहीं करना है। तो उस समय में उन्होंने पूरे अपने वैभवशाली परंपरा, अपना राष्ट्र का, सेना का सारा का वर्णन किया। पूरा वहां का शासक सुनता रहा। फिर उन्होंने कहा कि आते आते जो हमसे एक घटना घटी है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा बताइए। तो जब हम वापस आ रहे थे तो सुबह सुबह का वक्त था, सुबह का वक्त था, लगभग सुबह सूर्योदय हो रहा था। तो चूंकि मुसलमान लोग सुबह उठ करके नमाज पढ़ते हैं तो वो लोग सुबह उठते, तो वो उठे, नमाज पढ़े। उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने घोड़ों को अपने छोड़ दिया कि जिसमें ये जाकर के कुछ खा पी लें, क्योंकि अब हमें वापस जाना है। तो उन्होंने अपने घोड़ों को छोड़ा और वो घोड़े जाकर के एक किसान के खेत में चरने लगे। तो वो लोग बैठे हुए थे, देख रहे थे। जब वो चर रहे थे वो जाकर के उस खेत में, तो वहां का किसान उठा और आकर के अपने उनके घोड़ों को वहां से भगाया। लेकिन वो ये लोग बैठ करके देख रहे थे कि उसके घोड़े को वो जितनी दूर भगाया उसके बाद वो वापस आ गया। तो इन्होंने देखा कि वहां पर पूरा खेत है, लेकिन वो जब घोड़े उसके खेत में जाते हैं तो अपने खेत के घोड़े को तो भगाता है वो, लेकिन दूसरे खेत के घोड़े जब वहां चरने लगते हैं तो उसको वहां नहीं भगाता। ऐसे जब उनने 2-3 बार देखा, घोड़ा फिर वापस आए, फिर भगाया, फिर वहां गए, वो चरे, फिर वापस आए। तो उन्होंने कहा कि ये चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जो उसने अपने आगे बढ़ गए। तो उसके उस समय के मीर बाकी शासक ने देखा कि अब हम हिंदू राष्ट्र को, अखंड भारत को अब हम विजय करने की स्थिति में पहुंच गए। तो उनके वहां सिपाही सलाहकारों ने सब बताया कि इन्होंने इतना बड़ा वर्णन किया है कि बहुत बलशाली राष्ट्र है, वहां की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत मजबूत हैं, हम कैसे उस राष्ट्र का विजय कर लेंगे, कैसे हम वहां आक्रमण करेंगे और कैसे जीत जाएंगे। तो उस शासक मीर बाकी ने कहा कि वहां का हिंदू यदि अपने भाई के लिए खड़ा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम वहां सेना को भी हरा सकते हैं।
जब एक किसान अपने खेत की रक्षा कर रहा है लेकिन अपने पड़ोसी भाई का खेत की रक्षा नहीं कर रहा है, इसका मतलब वहां के लोग स्वार्थी हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं। हम आराम से वहां आक्रमण करेंगे और उस दोस्त को विजय करेंगे। और उसके बाद मीर बाकी ने हमला किया, राजा दाहिर का वध किया और सिंध प्रांत में हमला किया। ये 712 ईस्वी की पहला मुगल आक्रमण हमारे देश में हुआ है। आज भी हमारी परिस्थितियां वही हैं कि हम यहां पर अपने लिए, अपने परिवार के लिए सोचते हैं। हिंदू समाज के नाते, हिंदू के नाते जब भी विषय आता है, जब भी आवश्यकता पड़ती है, हम खड़े नहीं होते हैं। ये सत्य है, हमें स्वीकारना पड़ेगा। आज भी हमारा भाई मुसीबत में रहता है तो बहुत सारे परिवार हैं जो खड़े होते हैं, बहुत सारे परिवार तो जाते भी नहीं है। ये हम लोगों का स्वभाव बन गया है। तो इस स्वभाव को परिवर्तित करने के लिए ही ये हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं कि हमें हिंदू के नाते, हर हिंदू के दुख दर्द में जब हम खड़े होने लगेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हाँ, अब हम हिंदू होने के नाते खड़े होने लगे। क्योंकि हमको जाति परंपराओं में इतना बांटा गया है कि हम अपनी जाति पे तो गर्व करते हैं लेकिन हम हिंदू होने नाते गर्व नहीं करते। हम सिर्फ अपना नारा देते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन जब जाति की बात आती है तो हम जाति के साथ चले जाते हैं। राष्ट्र की बात आती है तो हम पीछे चले जाते हैं कि जिनका जो काम है वो करेगा, हम टीवी देखेंगे, घर में अपने खा करके सोएंगे। तो ये स्वभाव जब तक हमारा नहीं बनेगा, हम हिंदू होने के नाते हर हिंदू भाई के साथ खड़े नहीं होंगे, ऐसे हिंदू सम्मेलन हम करते रहेंगे, समाज परिवर्तित नहीं होने वाला है। तो हम लोगों का, सभी लोगों का फर्ज बनता है कि हम हर हिंदू के नाते जब किसी हिंदू को आवश्यकता पड़ती है तो हमें खड़े होने चाहिए। क्योंकि वर्तमान समय में इतने आक्रमण हमारे हिंदू समाज में हो रहे हैं जिसका सोच पाना भी इस समय बड़ी विकट परिस्थितियां बन रही हैं। हमारे ही समाज में 4 लोग आते हैं और हमसे कहते हैं कि आप हिंदू नहीं हैं, और एक समाज फिर अपने आप को धीरे धीरे हिंदू समाज से काटने लगता है। हिंदू परंपराओं का निर्वहन तो कर रहा है लेकिन वो कहता है कि मैं हिंदू नहीं हूं। ऐसी परिस्थितियां आज हमारे समाज में बन रही हैं। हमारे ही समाज में दूसरे पंथ संप्रदाय के लोग आ रहे हैं और हमको हमारी परंपराओं से दूर कर रहे हैं। हमारे देवी देवताओं को कहते हैं कि ये मर गए हैं, ये चले गए हैं, इसलिए इनको छोड़ दो, और वो अपनी परंपराओं को हमारे ऊपर थोप रहे हैं। और हमारी जनसंख्या से लेकर के हम अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। और जहां जहां हिंदू बटा है, कम हुआ है, वो देश भारत से कटा है। उसका उदाहरण बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। अभी अपन वर्तमान में देख रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति है। वहां सारे जातियों के लोग रह रहे हैं लेकिन मारा हिंदू को जा रहा है। ये चीज आज भी हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जब कभी हिंदू की बात आती है तो हिंदू समाज के कुछ लोग तो संगठन के लोग देखेंगे, कुछ समाज के जागरूक लोग देखेंगे, लेकिन बाकी हिंदू समाज चुपचाप अपने काम करता रहता है, कभी हिंदू होने के नाते खड़ा नहीं होता है। आज हम अपने बच्चों को अपने संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। आज हम अपने बच्चों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ मैकाली की पद्धति, जैसे दीदी ने बताया कि मैकाली की पद्धति का पालन करके हम अपने बच्चों को सिर्फ एक सरकारी नौकर बनाने पे तुले हुए हैं। हमारे अपनी बस्ती की परिस्थिति यदि देखी जाए तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब ये किले बस्ती की महिलाएं एकत्रित होकर के नशा अभियान के लिए आंदोलन किए। गरम तेल में पकाने से इनका रंग, इधर महिलाओं ने जागरूक होकर के इतना अच्छा काम किया है जो वर्तमान की परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है। आज हमारे युवाओं को नशे में किस तरीके से फंसाया जा रहा है, आप लोग इसका अनुमान लगा सकते हैं। जैसे दीदी ने कहा कि बचपन में संस्कार नहीं मिल रहे हैं, तो बच्चों, युवा होगा तो वो संस्कार विहीन रहेगा, तो वो राष्ट्र निर्माण में अपनी क्या भूमिका निभाएगा। तो ये चिंतन का विषय है हम सभी के लिए, हर परिवार के लिए चिंतन का विषय। आज हमारे युवाओं को दारू में, नशे में झोंका जा रहा है। ये सब षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को रोकने के लिए मातृ शक्ति जिस तरह यहां पर आगे आई है, इस तरह इसका उदाहरण लेकर के सभी को आगे आना चाहिए।
और हम ऐसी यहाँ की मातृशक्ति का नमन करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है। आज ये सारे षड्यंत्र चल रहे हैं हमारे समाज में, हमारे युवकों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है। ये आप लोग सुनते होंगे कैसे हमारी बच्चियों को 12-15 साल में विधर्मी लोग अपने फंसा करके उनको लव जिहाद में ले जा लेते हैं। आज हमारे गांव-गांव धर्मांतरण किया जा रहा है। ईसाइयों के द्वारा हमारे भोले भाले गरीब परिवारों को लोभ दे करके सेवा के माध्यम से, लालच के माध्यम से उनको धर्मांतरण किया जा रहा है। तो हम हिंदू के नाते जब तक हिंदुओं के साथ खड़े नहीं होंगे, हिंदू समाज को बचाना बहुत कठिन है। जागरूक लोग अपना काम, भगत सिंह ने भी जब अपना राष्ट्र के लिए लड़ा था तो भगत सिंह अकेला था, ऐसे ही वर्तमान समय में भगत सिंह आज भी अकेला है। जब तक समाज खड़ा नहीं होगा भगत सिंह नहीं बढ़ने वाले। आज हमें सोचने की आवश्यकता है, अपनी परिस्थितियों को गौर करने की आवश्यकता है कि आखिर कब ऐसा हम सिर्फ यही अपना झेलते रहेंगे, हम अपना वैभव कब प्राप्त करेंगे। हमारा वैभव जब प्राप्त होगा जब हम हिंदू के नाते संगठित होंगे। हिंदू के नाते यदि कोई रास्ता चलते कोई हमारा परिवार का सदस्य कोई हिंदू एक्सीडेंट में गिर जाता है तो हमें तुरंत वहां खड़े होकर के उसकी सहायता करनी चाहिए। हम गाड़ी देखते हैं, 2 मिनट देखते हैं और दौड़ लगा के भाग जाते हैं। हम 2 मिनट खड़े होकर के उस अपने भाई को अस्पताल पहुंचाने में डरते हैं। तो जब तक हमारा स्वयं का जागरण नहीं होगा, हम स्वयं अपने परंपराओं के लिए जागृत नहीं होंगे, हमारे लिए कोई परिस्थितियां बदलने वाली नहीं है। तो इसलिए मैं यहां पर उपस्थित सभी लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि अपना स्व का जागरण करें, अपने हिंदुत्व का जागरण करें, अपने भाव का जागरण करें। और पूरा हिंदू समाज हमारा है, हर हिंदू परिवार हमारा है। इस नाते हमें अपना जीवन आगे बढ़ाना होगा। हम सब यहां पर किराएदार बन के आए हैं, यहां के मालिक कोई नहीं है। हम लोगों की सांसें निश्चित हैं, एक दिन हमको जाना है, ये सबका तय है। तो हम अपना राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हम कितना अच्छा योगदान दे सकते हैं, इसके लिए हमें सभी लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 4 लाइनों के द्वारा मैं अपना वाणी को विराम दूंगा। हम लोग नारा लगाते हैं जब आरती होती है, कोई पूजा होती है तो हम लोग नारा लगाते हैं, क्या? धर्म की जय। किसने बोला? पूरा हिंदू समाज बोलता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये सिर्फ हिंदू सनातनी परंपरा जो है पूरे विश्व का कल्याण की कामना करती है, पूरे प्राणियों में सद्भावना की कामना करती है। विश्व में बांग्लादेश भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, चीन भी आता है, अमेरिका भी आता है। विश्व की पृथ्वी का हर वो क्षेत्र जहां पर मनुष्य निवास करता है उस क्षेत्र की हम कल्याण की कामना करते हैं। यह हमारा सनातन पद्धति है, यह हमारा धर्म है। हमारा धर्म इतना विशाल है, उसमें हमें गर्व करना चाहिए। छोटी छोटी से बहकाव में आकर के हम अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, हम अपने पूर्वजों को बदल देते हैं। एक ईसाई पद्धति का व्यक्ति आता है, कहता है यीशु की शरण में चले जाओ, वो तुम्हारे सारे पाप माफ कर देगा। ये संभव है। हमारा हिंदू जो है, हम कर्म के सिद्धांत पर है। सनातन पद्धति क्या कहती है? आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। और हम देखते भी हैं, बुरे कर्म करने वाला हमेशा बुरा परिणाम पाता है, अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है, ईश्वर की शरण पे जाता है। हम पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं। ये जन्म में यदि हम कर्म गलत करेंगे तो हम, यदि पूर्व जन्म अच्छे भी हैं तो हमें अगले जन्म में इस बुरे कर्म का फल भोगना पड़ेगा।
इतनी व्यवस्था हमारे सनातन पद्धतियों में दी हुई है। हम गुरुओं के शरण पे जाते हैं, गुरुओं से हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हमारे गुरु शारदात्मानंद जी विराजमान हैं। हमारे यहाँ परंपराएं थी कि हर परिवार के व्यक्ति का एक गुरु होता था, गुरु की शरण में जाते थे, हमें उचित मार्गदर्शन मिलता था। सोचिए कैसे षड्यंत्र चल रहे हैं कि वर्तमान समय में जो हमारे 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, हमें जातियों में कभी नहीं बांटा गया। हम वर्ण में, हमारे एक ही परिवार में क्षत्रिय भी हुआ करते थे, ब्राह्मण भी हुआ करते थे, वैश्य भी हुआ करते थे और शूद्र भी हुआ करते थे। जो लड़ने में शरीर से बलशाली हुआ करता था वो जाता था सेवा में, देश की सेवा में सैनिक बनता था, वो क्षत्रिय वंश का निर्वहन करता था। जो पढ़ने में योग्य हुआ करता था, जिसको वेदों का ज्ञान होता था, वेदों में रुचि होती थी, वो ब्राह्मण में चला जाता था। जो व्यापार व्यवसाय में रुचि रखता था उसको वैश्य समाज में चला जाता था, वो वैश्य कर्म करता था। और जो सेवा का भाव रखता था उसको शूद्र व्यवस्था में रखा जाता था। ये हमारी वर्ण व्यवस्था थी। उसको तोड़ते तोड़ते, जातियों में बांटते बांटते, पंथ संप्रदाय में बांटते बांटते हम हिंदुओं को पूरी व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न कर दिया गया है। तो आज सोचने की आवश्यकता है कि हम हिंदू होने के नाते कब एक होकर के इकट्ठे होंगे, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां बहुत गंदी आने वाली हैं। इस समय में हमारे परिवार छोटे होते जा रहे हैं। पहले हम 4 हुआ करते थे, 2 हुए, 1 हुए। अभी वर्तमान युवा वर्ग विवाह नहीं कर रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो वैसे भी समाप्त हो रही है। तो हम कैसे हिंदू संस्कृति की, हिंदू धर्म की रक्षा कर पाएंगे जब हमारा आने वाला वंश ही नहीं बढ़ रहा है? तो ये सब वर्तमान समय में सोचने की आवश्यकता है। तो 4 लाइन में बोलूंगा इस भारत माता के लिए, इस मातृभूमि के लिए, माँ राजराजेश्वरी के लिए, कि ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए माँ गंगा है, माँ नर्मदा है। इसका कण कण हमारे लिए शंकर है। जिएंगे तो इस मातृ धरा के लिए, इस मातृभूमि के लिए, इस भारत माँ के लिए। और मरने के बाद जब हमारी अस्थियां इस मां नर्मदा में बहाई जाएंगी तो कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो। तो मुझे लगता है कि यहाँ एक व्यक्ति यदि मेरी वाणी को थोड़ा सुन करके आत्मसात किया है तो इस भावना के साथ कि मैं गर्व करने लायक हिंदू बनूं, ऐसे विचार और ऐसे लेकर के अपने परिवार तक जाएगा और आज के बाद हर हिंदू को अपना भाई समझेगा। ऐसे भावनाओं के साथ एक हम अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। भारत माता की जय।